हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से यूपीएससी एनडीए 2022 के वैकेंसी के बारे में, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस में वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 400। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ है और कितना फीस लगने वाला है और क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और A to Z आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये है एनडीए 1 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका डेट देख सकते हैं 22/12/2021, यानी पिछले दिन इसको पब्लिश किया गया था। इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 11/1/2022, जनवरी में 11 तारीख को इसका लास्ट डेट है। इसमें टोटल इसका एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में नवल एकेडमिक एग्जामिनेशन 1/2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है। इसमें अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए UPSConline.nic.in पे जाके आपको इस पे एनेक्सर 2 इसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आए तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस दिया गया है कि लास्ट डेट 11 जनवरी 2022 को 6 बजे शाम को रद्द कर दिया जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन विड्रॉल 18/1/2022 से 1/24/2021 के तक किया जा सकता है। इसमें बताया गया इतना टाइम में जो कि आपको विड्रॉल कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूपीएससी के ऑनलाइन वेबसाइट पे। उसके बाद है रॉन्ग। इसमें बताया गया एग्ज़ामिनेशन किस तरह होता है। तो एग्ज़ामिनेशन आपका होता है एग्ज़ाम OMR बेस सीट आंसर सीट होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करके आपको OMR को भरना है। पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई फैसिलिटेशन काउंटर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट है तो इसमें टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, जिस पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशंस के बारे में बताया गया है, जो कि कोर्स अमेंडमेंट का है। तो चलिए आपको पूरा बताता हूँ कि टोटल 400 पोस्ट में से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कितना कितना वैकेंसी को रखा गया है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आप देख सकते हैं एनडीए में आर्मी के लिए 208 पद रखा गया है, जिसमें 10 पद आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है। पहले एनडीए में फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं रहता था, पर अब से लागू कर दिया गया है। फीमेल के लिए भी कुछ सीट रिजर्व किए गए हैं। नेवी के लिए देख सकते हैं 42 सीट है टोटल, जिसमें से 3 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। एयरफोर्स में टोटल फ्लाइंग ब्रांच में 92 रखा गया है, जिसमें 2 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद सेकेंड में ग्राउंड ड्यूटी टेक के लिए 18 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी फीमेल के लिए। और तीसरा नंबर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए रखा गया है, जिसमें टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद है नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में 30 फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, यानी नवल एकेडमी में सिर्फ 30 वैकेंसी है, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 400 पोस्ट है, जो कि पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। इसका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जो कि ऑफलाइन बेसिस पे आपका एग्ज़ाम किया जाता है, तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट्स है सेंटर वाइज यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगरतला है, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, ऐज़वाल, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, कोलकाता, इम्फाल, पुणे, राजकोट, रांची, सभी जगह यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है। तो जो कि आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें आप सभी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और पर्सन्स इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या। आपको इसको ध्यान में रखते ही आपको एप्लीकेशन को भरना है। उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि इसमें दिया गया है। 2 जुलाई 2003
नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006, यानी 2 तारीख जुलाई महीना 2003 के बाद से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होता, सिर्फ इसमें जनरली सभी को काउंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप सभी को एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आप आर्मी विंग नेशनल कैडेट एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th बेसिस पे अप्लाई करेंगे, जिसमें आप सब कोई भी स्ट्रीम से आप पर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एयरफोर्स और नावल विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को लिए 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 10+2 पैटर्न में होना चाहिए, और कैंडिडेट हु अपीयरिंग इन 12th क्लास अंडर 10+2 पैटर्न एजुकेशन, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है नीचे की तरफ में। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है जो कि आपको पढ़ लेना है। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसमें फ़ी स्ट्रक्चर ओनली 100 रुपीज़ आपको देना है, जो कि ST SC को छोड़ के और फीमेल को छोड़ के सभी को पेमेंट करना है 100 रुपीज़ को, जो कि SBI के ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि नीचे की तरफ आएंगे तो और भी इंफॉर्मेटिव कुछ लाइंस दिया गया कि इस तरह अप्लाई करना है। नोट 1, नोट 3, नोट 2 आप पढ़ सकते इसे, चेकआउट कर सकते इसे। उसके बाद नीचे की तरफ काफ़ी लंबा PDF 100 पेजेस का PDF है, तो इतना बताना पॉसिबल नहीं है, तो नीचे की तरफ और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स है तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चेक करते हैं अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस के बारे में बताया। इसमें बोला है कि कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू फॉर फर्स्ट टाइम फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन परमानेंट शॉर्ट सर्विस, तो AC3 टियर का आपको यहाँ पे रेलवे फेयर, बस फेयर वगैरह आपको दिया जाएगा। अलाउंस जब आपने टिकट कटा के वहाँ पे जाएंगे उसके बाद आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ID वगैरह का, तो यहाँ पे और भी फैक्ट बताते। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन बताया गया है कि इसमें आप सभी का मैथमेटिक्स आपका कोड 1 में 2.5 घंटा का पेपर होगा, जिसमें 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में कोड 2 रहेगा जो कि 2.5 घंटा का पेपर 600 नंबर का, टोटल 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और 900 मार्क्स का SSB टेस्ट या इंटरव्यू आपका होने वाला है। टोटल 1800 का यहाँ पे आपका पेपर होने वाला, यानी पेपर और SSB को मिला के, जिसमें से आप सभी का यहाँ पे बताया गया है कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पोर्शंस दिया है 300 में से, तो अलजेब्रा पोर्शन में क्या क्या दिया है, रिलेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया आपका सिलेबस के बारे में, जो कि 12th बेसिस के मैथमेटिक्स आपके पूछे जाते हैं, जैसे मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक, एनालिटिक ज्योमेट्री वगैरह, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद है जनरल एबिलिटी में आप सभी को इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें से 200 मार्क्स मैक्सिमम रहता है पार्ट A में, और पार्ट B में जनरल नॉलेज टोटल 400 का आपका पूछा जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो सेक्शन A में फिजिक्स का टॉपिक दिया गया है, जिसे डिस्क्राइब किया गया कि कौन कौन सा टॉपिक से आपसे पूछे जाता है। सेक्शन B में केमिस्ट्री का टॉपिक दिया गया है, जिसमें कौन कौन सा टॉपिक से आपको पूछा जाता है। उसके बाद सेक्शन C में दिया गया है जनरल साइंस का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सेक्शन D में दिया है हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। उसके बाद सेक्शन E में ज्योग्राफी के बारे में, और सेक्शन F में करंट इवेंट के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ। उसके बाद है यहाँ पे वेटेज बताया गया है कि कौन सा सेक्शन से कितना वेटेज है। तो जो सेक्शन A है जिसमें 25% वेटेज है, सेक्शन B में 15% वेटेज है, और सेक्शन C में 10%, सेक्शन D में 20%, सेक्शन E में 20% और सेक्शन F में 10% का वेटेज, यानी क्वेश्चंस का वेटेज इतना रखा गया है जिसमें से आपका पूछा जाता है।
उसके बाद एसएसबी टेस्ट का पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया। अगर क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम तो इसमें एसएसबी के लिए आपको कॉल आउट किया जाएगा, तभी जाके इसे आपको पढ़ के अच्छी तरह से जाना है। तो उसके बाद नीचे की तरफ और भी इंस्ट्रक्शन दिए जिसे आप लोग देख सकते हो। तो आई होप कि यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।